एक महिला शादी पे शादी किए जा रही थी। जब वह पहली शादी करती है, उस पति के साथ कुछ सालों तक रहने के बाद उसे वह छोड़ देती है। फिर वह महिला दूसरी शादी करती है, उस पति के साथ भी वह कुछ सालों तक रहती है और वह अपने दूसरे पति को भी छोड़ देती है। अब वह तीसरे के साथ रहने लगती है और कुछ सालों तक उस तीसरे के साथ रहने के बाद उस महिला की नज़र चौथे पे पड़ जाती है। इसी बीच में उस महिला का कत्ल हो जाता है। यह घटना कहाँ की है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची घटना दिल्ली के गीता कॉलोनी की है। इस गीता कॉलोनी में 40 साल के पूजा नाम की महिला रहती है। इस महिला के साथ 14 साल का उनका नाबालिग बेटा भी रहता है और साथ में एक और शख्स इस महिला के साथ रहती है जिसका नाम दीपक होता है और उसकी उम्र 35 साल थी। दीपक और पूजा एक दूसरे से शादी नहीं किया हुआ था, लेकिन पिछले 4 सालों से यह लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रह रहा था। यह दोनों एक दूसरे से शादी ही नहीं की हुई थी, इसलिए जो पूजा का 14 साल का बेटा होता है वह अपनी माँ को माँ तो कह रहा था, लेकिन जो दीपक था उसे वह पापा नहीं कहता था, उसे वह अंकल कह के बुलाता था। हम आपको बता दें, जो यह पूजा है, दीपक के साथ रहने से पहले इसने 2 और शादी की हुई थी। पूजा ने जो पहली शादी की हुई थी, उन्हीं पति से इनका जो 14 साल का बेटा है वह हुआ था, लेकिन वह शादी ज़्यादा दिनों तक चला नहीं और कुछ सालों के बाद उनका पहला पति से तलाक हो जाता है और वह अपने बेटे के साथ अलग रहने लगती है और कुछ सालों के बाद वह दूसरी शादी करती है। दूसरी शादी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है और पूजा की दूसरे पति से भी तलाक हो जाता है। एक रोज़ पूजा की मुलाकात दीपक के साथ होती है और यही मुलाकात से इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती फिर धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब दीपक और पूजा और जो पूजा का 14 साल का बेटा होता है वह साथ में ही रहने लगता है। दीपक सारा दिन ऑटो चलाता था और शाम के वक्त वो अपने घर पे आता था। पूजा का बेटा स्कूल में भी पढ़ाई करता था और साथ में वह ट्यूशन भी पढ़ने जाता था। तारीख थी 1 अगस्त 2023, जब पूजा का वह 14 साल का नाबालिग बेटा अपने ट्यूशन से पढ़ के घर पे आता है। शाम के करीब 5 बज रहे थे। वह देखता है कि उसके घर में ताला लगा हुआ है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जब वो ट्यूशन पढ़ के अपने घर पे आए और उसके घर में ताला लगा हो। उस लड़के का घर पे ताला कभी नहीं लगा होता था क्योंकि उसकी माँ घर पे ही रहती थी। और जब वह 1 अगस्त 2023 को अपने घर पे आता है तो वह देखता है कि उसके घर में ताला लगा हुआ है। वह 14 साल का लड़का अपनी माँ को फ़ोन करता है, लेकिन उसकी माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो अपने माँ के फ़ोन पर लगातार कई बार कॉल करता है, लेकिन हमेशा उसकी माँ का फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। कई बार फ़ोन करने के बाद जब उसकी माँ का फ़ोन नहीं लगता है तब वह लड़का अपने अंकल को कॉल करता है और उस अंकल का भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उस अंकल के फ़ोन पे भी वह लगातार कई बार कॉल करता है और उसकी माँ के फ़ोन की ही तरह इस अंकल का भी फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। वह नाबालिग लड़का अपने घर के बाहर ही बैठकर कुछ देर इंतज़ार करता है। उस बच्चा को यह लग रहा था कि हो सकता है कि उसकी माँ किसी काम से घर से बाहर गई हो और हो सकता है कि उसकी माँ की फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो। वह कुछ देर इंतज़ार करता है, लेकिन जब 2-3 घंटा बीत जाता है तो वह लड़का फिर अपनी माँ को कॉल करता है, अपने अंकल को कॉल करता है, लेकिन दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब वह लड़का थक हार कर अपने घर का ताला तोड़ने का फैसला करता है। पास में ही ईंट और पत्थर रखा हुआ था। वह ईंट पत्थर लेकर अपने घर की ताला को तोड़ता है और ताला को तोड़ने के बाद वह घर के अंदर में जाता है और जैसे ही वह 14 साल का लड़का घर के अंदर में जाता है, उसकी चीखें निकल जाती है। वह देखता है कि जो उसकी माँ है वह नीचे फर्श पे मरी पड़ी हुई है और उसकी माँ की लाश के बगल में हथौड़ा पड़ा हुआ है। उस हथौड़ा में भी खून लगा हुआ है। देखने से ऐसा लग रहा था कि उसी हथौड़े से उसकी माँ के सर पे हमला किया गया है और इसी हमले से उसकी माँ की मौत हुई है। जिस तरह से इस बच्चे की माँ को किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था, यह सब देखने के बाद वह बच्चा दहाड़े मारकर रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। इस बच्चे की चीख पुकार सुनने के बाद आस पड़ोस के लोग उनके घर पे आता है। बच्चे लगातार रोए जा रहा था। वो लोग देखता है कि उसकी माँ को किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है। इसी में से कोई शख्स दिल्ली पुलिस को कॉल कर देता है। कत्ल की बात सुनकर फ़ौरन ही दिल्ली पुलिस गीता कॉलोनी में आती है। पुलिस पूजा के घर में जाती है, पूजा की लाश को देखती है, उसके घर को भी अच्छी तरह से देखता है। पुलिस यह देखने और समझने की कोशिश कर रहा था कि यह मामला कहीं लूट मार का तो नहीं है, लेकिन घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि यह मामला लूट मार का नहीं है, बल्कि यह मामला कुछ और ही है। तब पुलिस पूजा का जो 14 साल का नाबालिग बेटा होता है उसी से पूछता है और कहता है कि बेटा बताओ, तुम्हारी माँ का किसी से कोई दोस्ती या दुश्मनी जो तुम्हारी माँ को इस तरह से कोई कत्ल कर सकता है? वह बच्चा ठीक से बता भी नहीं पा रहा था और रोते हुए पुलिस को कहता है कि मेरी माँ का कत्ल किसी ने नहीं किया होगा, बल्कि जो हम लोग के साथ में दीपक अंकल रहता है उसी ने मेरी माँ का कत्ल किया होगा। पुलिस उस बच्चे से कहता है, ठीक है बेटा, जो तुम बता रहे हो कि तुम्हारी माँ का कत्ल दीपक ने किया होगा, उस दीपक का मोबाइल नंबर मुझे दो। वह बच्चा दीपक का मोबाइल नंबर पुलिस को दे देता है और पुलिस पूजा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस को एक शख्स के बारे में बहुत जल्द पता चल चुका था कि पूजा का कत्ल में दीपक का हाथ हो सकता है। तब पुलिस दीपक का ही बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगता है।
और जब पुलिस दीपक के मोबाइल पे फ़ोन करता है तो दीपक का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अक्सर कातिल ऐसा ही करता है कि जब कत्ल किसी का करता है तब वो अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है। तब पुलिस को दीपक पे और शक बढ़ जाता है और पुलिस दीपक के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करने लगता है। दीपक के फ़ोन को पुलिस सर्विलांस पे डाल देता है और उसका CDR भी निकालने का फैसला करती है। पुलिस जब इस केस के बारे में पता कर रही थी तो पुलिस को एक और बात पता चलती है कि दीपक की जो बहन है वह दिल्ली के एक दूसरे इलाके नजफगढ़ में रह रही है और उसकी बहन का नाम सोनिया है। उसकी बहन सोनिया के पास पुलिस जाती है। सोनिया से पुलिस पूछती है कि तुम्हारा भाई यहाँ पे आया था। तब सोनिया कहती है कि हाँ, उसका भाई कई दिनों से तो यहीं पे रह रहा है, लेकिन अभी कहाँ गया है इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। सोनिया से पुलिस कहती है कि जो तुम्हारा भाई का सामान है उसे मुझे चेक करना है। तुम्हारा भाई जिस महिला के साथ रिलेशनशिप में रह रहा था उसका कत्ल हो गया है। हम लोग का शक है कि तुम्हारा भाई ने ही उस महिला का कत्ल किया है, क्योंकि तुम्हारे भाई का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब यह बात उसकी बहन सोनिया सुनती है तो सोनिया भी दंग रह जाती है। पुलिस को कौन मना कर सकता है। फिर पुलिस दीपक के सामान को चेक करने लगता है। पुलिस जब उसका सामान चेक कर रहा था तब वहाँ से पुलिस को एक सुसाइड लेटर मिलता है। उस सुसाइड लेटर में लिखा था कि मैंने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह समझने के लिए तैयार नहीं हो रही है, इसीलिए मैं उससे बहुत परेशान हो चुका हूँ और मैंने उसका कत्ल कर दिया है। पुलिस मुझे ढूंढने की कोशिश न करे, मैं भी सुसाइड करने जा रहा हूँ। पुलिस को यह सुसाइड लेटर मिलने से दीपक पे जो शक हो रहा था अब वह यकीन में बदल जाता है। सोनिया के घर से पुलिस आते हुए सोनिया से कहती है कि जब भी तुम्हारा भाई घर पे आए या तुम्हारे भाई के बारे में कुछ भी पता चले तो फ़ौरन ही हम लोग को खबर देना। यह कहते हुए पुलिस सोनिया के घर से आ जाती है। पुलिस के पास जब दीपक की CDR आता है तो पता चलता है कि दीपक का फ़ोन का लास्ट लोकेशन यमुना नदी के ही किनारे आ रहा है। तब पुलिस को शक होता है कि हो सकता है दीपक ने यमुना नदी में छलांग लगा ली हो और अपनी आत्महत्या करके जान दे दी हो। पुलिस यमुना नदी किनारे जाती है, जहाँ गोताखोर को भी ले जाती है। अगर दीपक ने सचमुच में सुसाइड किया होगा तो उसकी लाश तो ज़रूर मिलेगा। उस गोताखोर की मदद से दीपक की लाश को ढूंढने में पुलिस लग जाती है। हम सभी को पता है कि अगस्त महीना में यमुना नदी में बाढ़ आ जाती है। जिस बंदा को तैरने नहीं आता हो, अगर वह यमुना नदी में छलांग लगाए तो उसकी मौत पक्की है। गोताखोर की मदद से दीपक की लाश को बहुत दूर तक पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन गोताखोर को दीपक की लाश नहीं मिलती है। यमुना नदी से दीपक की लाश तो पुलिस को नहीं मिलती है। पुलिस इधर उधर भी पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं से भी दीपक के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तब दिल्ली पुलिस दीपक के बारे में पता लगाने के लिए खबरी को एक्टिव कर देता है और सारे खबरी को कह देता है कि दीपक नाम का शख्स या इस डील डॉल का आदमी अगर किसी को पता चले तो वह फ़ौरन ही बताए। सभी खबरी पूरे दिल्ली में एक्टिव हो जाता है। पूजा का कत्ल 1 अगस्त 2023 को हुआ था और इसके 11 दिन के बाद यानी 12 अगस्त 2023 को पुलिस को एक खबरी फ़ोन करता है और कहता है कि जो सेंट्रल दिल्ली है वहाँ निगम बोर्ड जहाँ शमशान घाट है, वहीं शमशान घाट के पास एक हनुमान मंदिर है। यहाँ पे पिछले कई दिनों से एक शख्स रह रहा है और किसी को यह पता नहीं है कि वह शख्स कहाँ से आया है और इसका नाम क्या है। खबरी पुलिस को कहता है कि आप आकर इस शख्स के बारे में पता लगाइए, हो सकता है यह दीपक हो। खबरी के बताए हुए जगह पर जब पुलिस हनुमान मंदिर में आती है, वह शख्स को देखकर पुलिस फ़ौरन ही पहचान जाती है। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि दीपक ही था। पुलिस फ़ौरन दीपक को गिरफ्तार करती है और थाने में ले आती है और वहां उससे पूछताछ करती है। तब दीपक स्वीकारता है कि हाँ, उसी ने ही पूजा का कत्ल किया है। पुलिस आगे कहती है कि तुमने पूजा का क्यों कत्ल किया और तुम तो सुसाइड लेटर घर पे छोड़ कर आया था, तब तुमने सुसाइड क्यों नहीं किया। तब वह कहता है कि पूजा की 2 शादी हो चुकी थी, इसके बारे में मुझे पता था। इसके बावजूद भी मैंने उसके साथ रिलेशनशिप में था और मैं पिछले 4 सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में था और ये पिछले कुछ दिनों से मेरे अलावा किसी और के साथ रिश्ता में है और उसके साथ भी वह संबंध बना रही है। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी होता है। पूजा के कत्ल से 3 रोज़ पहले दीपक और पूजा के बीच काफ़ी तेज़ लड़ाई हुआ था। तब दीपक ने पूजा से कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को छोड़कर जा रहा हूँ। तब इस पे पूजा ने भी पलटकर जवाब दिया और दीपक से कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगी और तुम अपनी ज़िंदगी जियो। दीपक पूजा के घर से आ तो जाता है, लेकिन दीपक को लगता है कि पूजा ने उसको ठगा है, उसका यूज किया है। इसी बात को लेकर दीपक पूजा का कत्ल करने का फैसला करता है और 1 अगस्त 2023 को जब उसके घर पे जाता है, उस वक्त उसका 14 साल का नाबालिग बेटा ट्यूशन पे गया था। पूजा के घर में जाते ही दीपक हथौड़ा से पूजा के सर पे हमला करने लगता है। इस हमला से घायल होकर वह फर्श पे गिर जाती है और कुछ ही देर के बाद में वह तड़प कर मर जाती है। दीपक फिर उसके घर से आता है और बाहर में ताला लगाकर वह अपनी बहन के घर चला जाता है और वह अपना सुसाइड करने के लिए वो एक ब्लेड भी खरीदा था, लेकिन उसका हिम्मत जवाब दे देता है। वह सुसाइड करने के लिए यमुना नदी के भी किनारे गया था, लेकिन वहाँ पे हिम्मत उसका काम नहीं किया।
तब वो फिर अपनी बहन के घर में आता है, वहाँ पे एक सुसाइड लेटर लिखता है और भटकता फिरता हुआ वही हनुमान मंदिर के पास जाता है और वहीं पे रहने लगता है, जहाँ से पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार किया। कायदा से देखा जाए तो जब रिलेशनशिप पूजा के साथ वह तोड़ा था, उसी वक्त कहानी ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन दीपक ने ऐसा नहीं किया। दीपक ने पूजा का तो कत्ल कर दिया, लेकिन जब उसको अपनी बारी आई, जब उसे अपने आप को मरना था, तब उसका हिम्मत जवाब दे देता है। इस दीपक और पूजा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। हम आपसे एक और सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।